नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो भैया ये एक्टिविटी 1.4 के कुछ क्वेश्चन लोगों को बहुत दिक्कत दे रहे हैं। आइए हम इनकी बखिया उघाड़ते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल भाषा में सॉल्व करेंगे। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये एक्टिविटी 1.4 और 1.5 दोनों डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हैं और हम ये दोनों अलग अलग वीडियो में करेंगे। ये वीडियो एक्टिविटी 1.4 का होने वाला है। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो पक्का टाइम से आएगा। सारे कुछ रिवीजन टेस्ट भी मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। बस सपोर्ट बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट गाइड। चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.4। पहला क्वेश्चन है कि लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। देखिए भैया, क्या होता है कि 2a मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ। 2a मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स हमारा a है और इसमें हमने 2 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो स्केलर से मल्टीप्लाई होगा ये इसके हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर एलिमेंट में कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें 3x3 मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब इसमें 3 और हम डिटर्मिनेंट के केस में जानते हैं कि अगर हम किसी एक रो में किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो डिटर्मिनेंट में जो ए का डिटर्मिनेंट है उसमें उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये चूंकि 3 रो हैं तो तीनों में सी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ हमने सी लिखा है, अब यहाँ हम 2 कर दे रहे हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी इसमें भी तो इसमें भी। तो एक रो से मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट में एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 रो में 3 बार 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो डिटर्मिनेंट में है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट। चाहे आप रो वाइज कर लो या कॉलम वाइज कर लो। अगर एक कॉलम में भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ तो एक कॉलम के लिए डिटर्मिनेंट में एक बार गुणा होगा, क्योंकि 3 कॉलम है तो 3 बार गुणा होगा। तो इसलिए क्योंकि पूरे मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब कि सारे एलिमेंट में उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब हम एक रो या एक कॉलम से एक बार निकालेंगे तो ऐसे करके 3 बार इसमें डिटर्मिनेंट में 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, यानी कि जो k की वैल्यू है वो हो जाएगी 8। जो इसका डिटर्मिनेंट है वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, क्योंकि सारे में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। समझ गए दोस्तों। आगे चलें। चलो नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, ओके, एक मैट्रिक्स बी है, देन चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। हमको इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, ए का बी का, और डिटर्मिनेंट उनके मल्टीप्लिकेशन ए बी का भी निकालना है। क्योंकि ए बी का डिटर्मिनेंट और बी ए का डिटर्मिनेंट बराबर होगा। पहले हम ए और बी का निकालते हैं दोस्तों। ए के लिए क्या करेंगे हम कि कोई एक रो पकड़ लीजिए। अब देखिए हम ये वाला रो पकड़ेंगे क्योंकि इसमें एक जीरो है, तो एक का कैलकुलेशन हमें छोड़ना पड़ेगा। तो जीरो वाला के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, तो हमें 2 ही बार 2 का करना पड़ेगा, इसलिए हम ये वाला पकड़ लेते हैं रो। इसको पकड़ के हम करेंगे। तो भैया यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होगा। यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, और ये प्लस होगा। ठीक है, तो अब चूंकि ये प्लस साइन होगा लेकिन ऑलरेडी जो इसमें नंबर है वो माइनस से है, तो हम माइनस उठाएंगे तो हो जाएगा -1 इंटू, अब -1 इंटू हम इसको पकड़ लिए। तो भैया ये वाली रो और ये वाली कॉलम को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये 4 एक कम 4 -4। कलर चेंज, कलर चेंज करो बाबू। ये -4 और माइनस ये -3 हो जाएगा, यानी +3 हो जाएगा। ठीक है, ये +3 हो गया। अब जीरो वाला का छोड़ दो, फिर आ गया 2, तो +2, और 2 के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर से ये वाले को नेग्लेक्ट करेंगे और ये वाले को नेग्लेक्ट करेंगे, और ये वाला हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 -6 एंड -1 यानी +1। तो ये हो गया। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस साइन के साथ अंदर हो जाएगा -1, और +2 के साथ ये हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -10।
तो कितना हो जाएगा, -9। ए का डिटर्मिनेंट आ गया -9। देखिए ए का डिटर्मिनेंट -9 और -9, ये दो ऑप्शन है। ठीक है, बी का देखते हैं इसी तरीके से दोस्तों। बी के लिए हम क्या लेंगे, इसमें हमें एक जीरो दिख रहा है तो हम इस कॉलम को पकड़ लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस जिसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि जीरो से गुणा हो गया, सब जीरो ही हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और ये हो जाएगा प्लस। तो करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 1 × अब क्या हम नेग्लेक्ट करेंगे, देखिए ये है, हमने इस नंबर को लिया है 1 को, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, इसका गुणा होगा 2 1 कम 2 और -4 यानी कि +4। ठीक है, और +3, जब हम 3 वाला लेंगे तो क्या नेग्लेक्ट करेंगे दोस्तों, 3 वाला जब लेंगे हम तो हमारा रो कॉलम जिसको हम नेग्लेक्ट करेंगे वो ये और ये हो जाएगा, यानी कि हमारा जो गुणा होगा वो ये होगा, यानी कि 3 1 कम 3 -3 एंड -2 यानी +2। तो कर दो इसको, ये एक से कुछ नहीं मतलब, यानी 4 2 6 हो गया, +3 × ये हो जाएगा दोस्तों -1 यानी -3, तो 6 में से 3 गया 3, तो बी का आ गया 3, तो -9 के बाद बी आ गया 3, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी हमने निकाल लिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो -9 और 3 से होगा तो -27 हो जाएगा दोस्तों, और बी ए का भी सेम होगा, ये आप पढ़े हैं थ्योरी वाले वीडियो में, उसको भी आप देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। हाँ, ये -27 हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गए दोस्तों। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बी ए 2x2 मैट्रिक्स विच इज गिवन एज, ठीक है, A11 12 21 22, डिफाइन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर इसी से कुछ मैट्रिक्स बनाए BCDE, तो कह रहा है विच ऑफ द मैट्रिसेस BCD एंड E हैव द सेम डिटर्मिनेंट एज दैट ऑफ द मैट्रिक्स A फॉर एनी रियल नंबर ये। तो दोस्तों हमने थ्योरी वाले वीडियो में बताया था कि कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं जब डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है, जैसे जब आप एक रो या एक कॉलम को दूसरे या दूसरे रो या कॉलम में से माइनस करते हैं डायरेक्ट या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। तो क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बी में क्या है, 1 1 -2 1, 1 1 -2 1, यानी कि रो नंबर 1 में से रो नंबर 2 को देखिए माइनस किया जा रहा है, एंड 1 2 -2 2, तो जो ये बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम होगा ए के लिए। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू बी का डिटर्मिनेंट। सी में क्या कर रहा है दोस्तों, सी में 1 1 में से 1 2 माइनस कर रहा है, 2 1 में से 2 2 माइनस किया जा रहा है, यानी कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस किया जा रहा है। तो इस केस में भी डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है दोस्तों, यानी कि सी का भी डिटर्मिनेंट वही होगा। डी के केस में क्या हो रहा है, डी के केस में गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, क्योंकि एक बार प्लस किया जा रहा है एक बार माइनस किया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, या तो प्लस करो या तो माइनस करो, कोई एक काम करना है। तो ये नहीं चलेगा दोस्तों। ई में क्या, ई में भी सेम केस है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये भी नहीं चलेगा, यानी कि एक का डिटर्मिनेंट जो है बी और सी के बराबर होगा। पूछ रहा है कि किसके किसके बराबर है, तो बी एंड सी वाले के बराबर है, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ऐसे फलाना फलाना, और इसमें कह रहा है कि डिटर्मिनेंट बताइए क्या होगा। अच्छा भैया आओ, अब बहुत लोग दोस्तों घबरा जाएंगे कि इसमें तो कुछ 1 2 3 4 नंबर दिया ही नहीं है, इसमें ABCD लिया है और उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। अरे दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रिक लगेगा, आओ दिखाते हैं कैसे लगेगा। देखो A11 A12 A13, फिर क्या किया इसमें दोस्तों, T A11 -S A31, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो समझ में आए। A12 यहाँ हो गया, A13 यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा TA12 -S A32, TA13 -S A33, फिर है RA31 RA32 RA33। ठीक है दोस्तों, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, हम अगर किसी भी रो या कॉलम में
किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके और दूसरे में से माइनस किया जाए तो, ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या है कि A31 और A32 और A33 ये है, तो इस रो नंबर थ्री में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं S बाई R से और माइनस कर देते हैं रो नंबर ऐड कर देते हैं रो नंबर 2 में। चलो रो नंबर 2 में ऐड कर देते हैं। रो 3 में हम S बाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो R वाला पार्ट हमारा कट आउट हो जाएगा और R के जहां पर हमारा S आ जाएगा दोस्तों, समझ रहे हो ना, R R कैंसिल होके S आ जाएगा इसके जहां पे। और इसको जब हम रो नंबर 2 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए सेम नंबर अवेलेबल है, SA31, SA32 और SA, तो ये हट जाएगा। यानी कि हम जब ये स्टेप करेंगे R2 में, R3 में S बाई आर से गुणा करके R2 में जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, चलो ये समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, क्या देख रहे हैं हम कि ये हो गया है A11 A12 A13 हो गया है, TA1 TA12 T13। तो अभी क्या करेंगे हम कि इसमें R1 माइनस R2 में हम गुणा कर देंगे R2 में 1/T से, 1/T से गुणा करके और R1 में से घटा दो। तो 1/T से जब गुणा करके करेंगे तो A11 A12 A13 हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। और जैसे ही एक रो या एक कॉलम जीरो पूरा होता है दोस्तों, वैसे ही डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब जीरो हो गया। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, जीरो से गुणा होने पे जीरो ही आएगा, तो इसलिए ये डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, कह रहा है कि ए और बी का जो डिटर्मिनेंट का है वो 32 है, तो ए की वैल्यू बताओ, अल्फा की वैल्यू बताओ। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर हम ये करेंगे। चलो तो ए में तो सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं, तो ए का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इधर भी जीरो अवेलेबल है, इधर भी जीरो अवेलेबल है, तो कोई जीरो वाला एक रो पकड़ लो। चलो हम इसको पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे होगा ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस होगा, तो ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू यहाँ से देखिए -2 हो जाएगा, -2 और -0, ये मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर जीरो वाले से भी कोई मतलब नहीं, फिर +1 इंटू जब 1 करेंगे तो हम ये रो और ये कॉलम और ये कॉलम छोड़ेंगे, यानी 4 × 12 और 12 माइनस -2 यानी +2, तो क्या हो गया ये हो जाएगा 2 + 12 2 14, ये हो गया 16। ए का डिटर्मिनेंट 16 हो गया। अब बी का निकालते हैं। बी में देखिए दोस्तों जीरो है, तो सही है, जीरो है तो हाँ, ये वाला रो में जीरो है तो हम इसको ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। 2 इंटू 2 प्लस होगा, 2 इंटू हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो -5 अल्फा, -5 अल्फा और -0 यानी कि -5 अल्फा हो जाएगा, जीरो वाला टोटल जीरो हो जाएगा, -1 इंटू जब हम करेंगे तो ये 4 या 12 -12 और फिर जीरो हो जाएगा, तो ऐसे हो गया। तो क्या बन गया लास्टली, ये बन गया -10 अल्फा और ये हो जाएगा +12। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है, इनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ये 32 है, तो हम कर देते हैं 16 इंटू -10 अल्फा +12 इज इक्वल टू 32। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा -10 अल्फा +12 इज इक्वल टू 16 है, इधर 32 है, तो इधर डिवाइड कर देंगे 16 से तो 2 आ जाएगा। ओके ओके, तो -10 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 12 इज इक्वल टू -10, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए 1 आया है आंसर। ओके, लाइक कर दो दोस्तों इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ए है, बी है, सी है, ठीक है। बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज गिवन बाई
हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डी, चलो डी ये है, स्क्वायर यूनिट पर डी ये है। अब कह रहा है क्वेश्चन 6 कि इफ पी क्यू एंड आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल देन फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें x1 y1 x2 y2 के नंबर्स मिल गए और हमें इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और हाफ निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज द हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो चलो डी मैट्रिक्स बना लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी कि -1 1 1 1 और 1 और 0 और इधर भी 1 1 1 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है अब अगर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो सबसे पहला काम करते हैं हम इसको चलो 0 बना लेते हैं, यानी कि हम ये पहला काम करते हैं कि R2 प्लस R1 कर देते हैं, R1 में R2 जोड़ देते हैं या R2 में R1 जोड़ दो, चलो R1 में R2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा 1 0 1। ठीक है दोस्तों, तो अब डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, 0 वाला खत्म हो गया, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो -2 इंटू -2 लेंगे तो इस लाइन को छोड़ दो और इस लाइन को छोड़ दो, यानी कि 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा 1, यानी कि -2 इंटू ये, फिर आएगा +2 इंटू ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, ये हो जाएगा 0 -1, तो क्या हो गया ये हो गया -2 और ये हो जाएगा 0 यानी कि 0 एंड ये हो जाएगा -1 और +2 यानी -2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2 और -2 हो गया और डिटर्मिना एरिया जो है हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट है, यानी 1/2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। अब चूंकि एरिया जो होता है निगेटिव नहीं होता है, इसकी मॉड वैल्यू लेते हैं, इसलिए एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब -1 और 1 से कंफ्यूज मत होना, एरिया माइनस में नहीं होता, मॉड वैल्यू लेते हैं एरिया के, देखिए मॉड यहाँ पे लगाया हुआ भी है, मॉड ऑफ द डिटर्मिनेंट डी, ठीक है इसीलिए लगाया है, तो माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, चलते हैं दोस्तों। ये लिखा है पी क्यू एंड आर की कुछ वैल्यूज लिखी हैं, बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट एंड x इज ग्रेटर देन 0 देन चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शंस। ओके, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होगी दोस्तों। ओके, बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, तो वो ये दोनों 6 और 7 के लिए सेम डाटा था, क्वेश्चन था ना, तो हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसमें फिट कर देंगे और फिर हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो x1 -1 और 2x और 0 x -2 और -x + 1 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 - x एंड 1 और इधर 1 1 1 है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोल रहा है 5 स्क्वायर यूनिट है, तो हम एरिया निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट हाफ का हाफ होगा एरिया। क्वेश्चन में दिया है दोनों के लिए सेम वैल्यू है, और वैसे भी आप एरिया वाले फार्मूला में भी फिट करके निकाल सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, मैं इस तरीके से करता हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस वाले रो को ले लेते हैं, क्योंकि इसमें एक 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 - 1 इंटू x -2 और -1। ठीक है, ये हो गया, ये 0 हो गया, फिर प्लस 1 - x इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस x -2 -x + 2 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा x -1, x1 नहीं है, x ही है सब जगह, तो ये हो जाएगा x -1 और ये हो जाएगा x -3 और प्लस यहाँ से x -1 कर लेते हैं हम, 1 माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये x -1 हो जाएगा,
ठीक है, और ये हो जाएगा 2x में से x गया x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ से हमने x माइनस वन अगर हम कॉमन ले लें फिर से, तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री एंड माइनस x माइनस टू। तो क्या हो गया, x एंड x कैंसिल हो गया, और ये हो गया दोस्तों x माइनस वन, और ये हो गया माइनस थ्री और माइनस टू माइनस फाइव, और माइनस फाइव हो गया, और ये हो जाएगा इसका हाफ, इसका हाफ है हमारा जो है होगा हाफ, इसका जो होगा डिटर्मिनेंट हाफ का डिटर्मिनेंट हाफ होगा इसका एरिया, यानी कि इतना बाई टू जो है ये होगा हमारा 5 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है ना, 5 स्क्वायर यूनिट। तो अब सॉर्ट आउट कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5 इंटू माइनस टू बाई फाइव, ऐसे हो जाएगा ना, माइनस टू बाई फाइव यानी कि माइनस टू। सो x will be minus 2 plus 1 is equal to minus 1, x will be minus 1, तो x will be माइनस वन, तो p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू हो जाएगी x will be माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस टू एंड 2x, और q क्या हो जाएगा 0 एंड माइनस वन है x की वैल्यू तो माइनस थ्री, और r कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस वन जीरो और वन। तो अब निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ पी क्यू। लेंथ ऑफ पी क्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर। तो करते हैं पी क्यू के लिए, अंडर रूट पी का है माइनस टू और जीरो, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर यानी कि माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस, एंड ये टू एक्स है तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आई थी ना, तो ये हो जाएगा माइनस, ये टू था और एक्स की वैल्यू माइनस वन थे तो ये माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू, ठीक है। तो अब आएगा वाई टू माइनस, तो वाई टू माइनस यानी कि माइनस टू माइनस प्लस थ्री यानी वन। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, कुछ गलत हुआ है दोस्तों, फिर से मैं बैक जाता हूँ बैक जाने के लिए। रिकॉर्डिंग हो रही है ना दोस्तों, हाँ ठीक है। तो अभी क्या हुआ है देखते हैं, हमने जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन किया था एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू एंड माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस थ्री, एंड यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स एंड प्लस टू हो जाएगा ना, एक्स माइनस टू है तो एक्स माइनस टू में होगा तो माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, यहाँ एक्स माइनस हमने वन माइनस एक्स था तो इसको हमने फिर माइनस लेके एक्स माइनस वन कर दिया, तो ये हो गया एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री एंड माइनस एक्स माइनस टू। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन और माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू फाइव। तो अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये है, देखिए ट्विस्ट ये है, गलती क्या हमने कि जो डिटर्मिनेंट आता था, डिटर्मिनेंट की में मॉड वैल्यू लेनी थी। यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूले में दिया है कि हाफ इंटू डिटर्मिनेंट की मॉड वैल्यू वो होगी ट्राइंगल का एरिया। यहाँ पर हमने माइनस साइन के साथ ही इसको इक्वेट कर दिया है इक्वल टू ट्राइंगल के एरिया के लिए, तो ये गलत हुआ। यहाँ पर माइनस साइन हम हटा देंगे क्योंकि हमें मॉड वैल्यू लेनी है, यहाँ माइनस साइन हम हटा करके करते हैं दोस्तों। क्यों नहीं हो रहा, हाँ ठीक है दोस्तों। तो ये माइनस फाइव आ रहा है तो इसका हमें मॉड वैल्यू लेनी है, यानी कि फाइव बाई टू लेंगे फॉर द
एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो दोस्तों, यहीं पर हमने गलती की थी, मॉड वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर दिए थे। अब ये हो जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू टू हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। तो x की वैल्यू आएगी थ्री, समझ गए, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस साइन के साथ ही लिया था, मॉड वैल्यू लेनी थी, ये गलती हमने किया था। तो x की वैल्यू थ्री आ जाएगी। तो अब देखिए p की और r की वैल्यू क्या होंगी, तो p की और r की वैल्यूज क्या हो जाएंगी दोस्तों, देखिए p की वैल्यू हो जाएगी, जब तीन रखेंगे तो तीन माइनस एक यानी कि दो कामा छ, और जीरो कामा वन, और ये हो जाएगा माइनस तीन प्लस वन यानी माइनस टू कामा वन। और अब निकाल लो, अब पी क्यू की निकालो वैल्यू। अब पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो क्या आएगी, अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर, करो अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू यानी दो माइनस जीरो यानी दो दूनी की चार, प्लस वाई टू माइनस छः में से एक गया पाँच, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 29। ठीक है दोस्तों, सही हो गया। पी आर निकालिए, पी और आर की वैल्यू, तो अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू यानी कि दो माइनस माइनस दो, तो क्या हो जाएगा चार। पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी और आर की ना, हाँ, तो दो माइनस माइनस दो ने चार, चार चौको 16, एंड प्लस वाई वन माइनस वाई टू यानी कि छः में से क्या पाँच, पच्चीस, तो 16 और 25 का हो जाएगा अंडर रूट छः पाँच 11, दो एक तीन एक चार 41, तो ये गलत हो गया। क्यू आर निकाल लो, चलो क्यू आर निकाल लेते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर यानी कि जीरो माइनस माइनस टू यानी प्लस टू, दो दूनी के चार, और प्लस वाई वन माइनस वाई टू यानी कि जीरो, वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, तो हो जाएगा अंडर रूट फोर, अंडर रूट फोर का मतलब हो गया दो, दो यूनिट, ये सही है। तो क्यू आर दो यूनिट हो गया, तो ये हो गया गलत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, जिसपे बहुत लोगों की डाउट हुई थी और बहुत क्वेरीज आई थी कि इसको जल्दी करके दूं मैं। तो अब तैयार हो जाइए अपने सारे तलवार भाला लेकर के, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। आइए करते हैं। हिंट भी दे दिया है अब आपको, और क्या चाहिए आपको, हिंट भी दे दिया, ले जाओ। देखो हिंट से ही हम करेंगे। देखिए यहाँ पर 111 है, ए बी सी की कुछ वैल्यू है, 2010 2020 2030 उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो पहले हम ए बी सी फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, और फिर जो हमारा आएगा निचोड़ जो आएगा, जो आंसर आएगा उसी में हम ए बी सी की वैल्यू रख के निकाल लेंगे। तो चलो दोस्तों करते हैं। 1 ए बी सी, 1 बी, 1 बी सी ए, और 1 सी ए बी। ठीक है दोस्तों, तो हमें जब भी डिटर्मिनेंट निकालना था तो हम कोशिश करते हैं किसी एक रो में मैक्सिमम जीरो कर दें। तो चलो हम इसमें कर लेते हैं, पहले हम आर टू माइनस आर थ्री कर लेते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, आर टू माइनस आर थ्री करेंगे तो ऊपर वाली लाइन हमारी वही की वही हो जाएगी, 1 ए बी सी, और नीचे में हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा बी माइनस सी, और ये हो जाएगा देखो सी ए माइनस ए बी होगा, तो सी ए माइनस ए बी में से हम ए कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा सी माइनस बी, जबकि हमें बी माइनस सी रखना है, तो माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ बी माइनस सी है, तो हम इसको माइनस ए कॉमन लेके बी माइनस सी बना लिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक काम और कर लिया, आर थ्री माइनस आर वन कर लेते हैं, आर थ्री माइनस आर वन कर लो दोस्तों, आर थ्री में से आर वन घटा दो यानी कि ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा सी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बी सी है और ए बी है, तो अगर हम बी कॉमन लेंगे तो ए माइनस सी हो जाएगा, हमें सी माइनस ए इधर आया है, तो हमें यहाँ भी सी माइनस ए लेना है, यानी हम कॉमन ले लेंगे माइनस बी कॉमन ले लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एक लाइन में, एक स्टेप में दो लाइन काम कर दिया। अब देखो दोस्तों, कुछ हम कॉमन इसमें से निकाल सकते हैं।
रो नंबर 2 में से हम बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, इसमें बी माइनस सी है, इसमें बी माइनस सी है, और ये जीरो है, तो जीरो में से चाहे कुछ भी निकाल लो, ये बी माइनस सी इसमें से भी निकाल लेंगे। और रो नंबर 3 में से हम सी माइनस ए कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें भी है, इसमें भी, और जीरो में तो सब कुछ होता है, दुनिया है, तो यहाँ से भी निकाल लेंगे दोस्तों। तो अब जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा दोस्तों, तो ये पहली लाइन 1 हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, और ये बी सी हो जाएगा, और दूसरी लाइन में से हमने स्केलर से मल्टीप्लिकेशन किया है, तो इस मैट्रिक्स में के डिटर्मिनेंट में स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि हमारा बी माइनस सी डिटर्मिनेंट की भाव से हम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस ए, और दूसरी वाले लाइन में से हमने सी माइनस ए निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस बी दोस्तों। तो अब हम इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसमें हम इनसे गुणा कर देंगे, तो वही हमारा इसका होगा, क्योंकि हमारे एक रो या एक कॉलम में से हम एक स्केलर निकाल सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट में उससे मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों। तो अब ये कर लेते हैं, इसको क्या होगा, ये होगा बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू दोस्तों, अब ये दो जीरो हो गया, ये ले लो 1 इंटू 1 का गुणा से मतलब कुछ नहीं, मतलब है वही होगा, और हम फिर इसका करेंगे गुणा, तो इसका करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस बी और माइनस माइनस ए यानी कि प्लस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू 1, तो 1 तो हमारा कोई मतलब नहीं है, 1 इंटू ये हो जाएगा माइनस बी और माइनस माइनस ए, तो यानी प्लस ए, तो ए माइनस बी हो गया दोस्तों। तो ये हमारा होगा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और इसी में ए बी सी की वैल्यू रख के निकाल लो दोस्तों। बी माइनस सी हमारा ए बी सी क्या है, 2010 2020 2030, तो 2020 में से 2030 गया -10, 2030 में से 2010 गया 20, और 2010 में से 2020 गया -10, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 पे 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 2000 दोस्तों आ गया, 2000, वेरी इजी। अगला करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, let A be a square matrix of order 3 and B be a matrix is obtained by adding 2 times the first row of A to the third row of A and adding 3 times the second row of A to the first row of A। तो भाई ये कह रहा है कि A हमारा मैट्रिक्स है 3x3 का, ऑर्डर 3 का, और बी जो मैट्रिक्स है वो ए को ही घुमा फिरा के बना है, यानी कि बी का भी डिटर्मिनेंट वही होगा जो ए का डिटर्मिनेंट होगा। ये जो लाइन यहाँ तक लिखे हमने पढ़ा, तो फर्स्ट रो ऑफ ए, इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि ए के ही डबल ट्रिपल करके स्केलर मल्टीप्लाई करके और दूसरे रो में ऐड के करके बी बना है मैट्रिक्स, तो दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर होगा, समझ गए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 6a² बी इनवर्स। ओके भैया, तो हमें निकालना है डिटर्मिनेंट 6a² और बी इनवर्स। तो भैया जब या 6 में 3x3 का मैट्रिक्स है और इधर गुणा हुआ है, तो मैट्रिक्स में जब एक स्केलर से गुणा होगा तो तीनों रो में गुणा होगा, तो जब हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो उसमें हम हमारे जो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में 6 का 3 बार गुणा हो जाएगा, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a² बी इनवर्स। अब चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी बराबर है, इसलिए हम बी यूनिवर्स को ए यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 6 का क्यूब और डिटर्मिनेंट a² इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिवर्स। अच्छा जी, अब हम इसको लिख सकते हैं 6 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये ए यूनिवर्स को हम लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिवर्स को लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारा दोस्तों आ जाएगा 6 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलें। कह रहा है सपोज ए एक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/60 डिटर्मिनेंट ऑफ a²। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो तो बाकी वैल्यू सब आ जाएंगी। चलो निकालते हैं, 19 20 21, 19 20 21, 20 21 19, 20 21 19, 21 19 20, 21 19 और 20। ठीक है दोस्तों, चलो निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो हम कोशिश करेंगे पहले इसको हम सिंपलीफाई कर दें थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, करते हैं ये कि हम
R2 माइनस R1 कर दो, R2 माइनस R1 कर दो, तो 20 में से 19 गया तो ये हो जाएगा 1, 21 में से 20 गया तो ये हो जाएगा 1, 19 में से 21 गया और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। और फिर क्या कर दो, R2 माइनस R1 किया हमने, और फिर हम कर देते हैं R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 कर दो, 21 में से 19 गया -2, 19 में से 20 गया -1 और 20 में से 21 गया 1। तो थोड़ा बहुत सिंपल हो गया। अब निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, चलो तो इसको मिटा देता हूं, अभी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 19 इंटू, ये हो जाएगा 1 -2, 1 -2। ओके दोस्तों, और -20 इंटू, -20 इंटू क्या होगा दोस्तों, -20 इंटू क्या होगा, -20 इंटू ये लाइन हटा दो तो ये हो गया 1 -4। ओके, और +21 इंटू, +21 इंटू हो जाएगा -1 इंटू -1 -2 यानी +2। तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -19 और ये हो जाएगा -20 इंटू -3 और ये हो जाएगा +21 इंटू 1। तो कितना हो गया, -19 प्लस 20 या 60 और +21। तो कितना हो गया दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो गई थी और उस गलती के कारण देखिए फिर कितनी परेशानी हो गई। तो इसलिए गलती ना हो, या पूरा ध्यान दीजिए, जहाँ तक गलती ना हो सके वो कोशिश करिए। थोड़ी सी लापरवाही का नतीजा ऐसा हो जाता है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा अंडू करके फिर से करने की कोशिश करते हैं। सही कुछ अंडू हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंट्रोल जेड 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 काम नहीं कर रहा लगा है दोस्तों। रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो गलती क्या हुई है दोस्तों, चलिए फिर से आपको एक्सप्लेन कर ही देते हैं गलती हुई क्या है। देखिए यहाँ -2 नहीं आएगा, पहले हमने किया था R2 माइनस R1, ये हो गया 19 20 21 पहली लाइन। दूसरी लाइन जब हम करेंगे R2 माइनस R1 तो 20 में से 19 जाएगा 1, 21 में से 20 जाएगा 1 और 19 में से 21 जाएगा -2, ठीक है। फिर हमने किया था R3 माइनस R1, तो R3 में है 21, 21 में से 19 जाएगा तो +2 आएगा, यहाँ -2 हमने लिखा था, ये +2 आएगा दोस्तों। और फिर यहाँ पर 19 में से 20 जाएगा -1 होगा और 20 में से 21 जाएगा -1 होगा, तो ये मैट्रिक्स आएगी। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं दोस्तों, चलो फिर से निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 19 इंटू हो जाएगा ये 1 -1 हो जाएगा -1 एंड माइनस और ये हो जाएगा +2, तो +2 यानी -2 ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा -20 के बाद ये हो जाएगा 1 एंड -1, ये हो जाएगा -1 और ये 2 एंड -2 हो जाएगा -4, तो -4 हो जाएगा +4, ठीक है दोस्तों। और ये फिर है 21 +21 इंटू, तो ये लाइन और ये लाइन नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2 +2 यानी कि -2, तो ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 19 -3 -20 और +3 और +21 अंदर -3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो -57 और -60 एंड -3 1 जा 3 3 2 जा 63। तो इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा -180, 60 और ये 60 और 3 इधर देगा 60,
तो -180 आएगा दोस्तों, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा मॉड वैल्यू लेते हैं, तो ये -180 नहीं होगा, इसको हम +180 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया वो 180 हो गया। तो अब कह रहा है कि 1/60 डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/60 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए हो गया, तो दो प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट भी आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हो गया 160 इंटू 180 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 60 तियाँ 180, 60 तियाँ होगा, 30 नहीं होगा, तियाँ होगा, तो ये होगा 18 तियाँ 54, 540, 540 आ जाएगा दोस्तों। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ, कुछ डाउट रह गया दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था, मुझे यहाँ पर थैंक यू कहना पड़ेगा आपको, तो आप कमेंट करो दोस्तों, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में या कम्युनिटी पोस्ट में, या जरूरत पड़ी तो अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी लाइक शेयर सपोर्ट करो, दबा के दोस्तों सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।